गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अजय शर्मा, विशाल, सुजेश, स्वप्निल गुप्ता, स्वप्निल शर्मा, राइट? अच्छा, मुझे ये बताओ, आज आपको बताने वाले हैं गेट के बारे में, द यूज ऑफ गेट। गेट का काफ़ी मतलब आप देखोगे, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो, कोई कंप्रिहेंशन हो, कोई बुक हो, कोई भी मतलब लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही मतलब इंटीग्रल पार्ट होता है गेट। ठीक है, तो मुझे बताओ, आज आपको हम बताने वाले हैं द यूज ऑफ गेट। ठीक है, मुझे बताओ गेट का अर्थ क्या होता है? गेट का अर्थ पाना होता है। गेट का अर्थ पाना, ठीक है। तो गेट का बताने में आप पहले जानो, इसका रूल फर्स्ट मानो आप, ठीक है। गेट का अर्थ सिर्फ पाना नहीं होता है। गेट का अर्थ सिर्फ पाना नहीं होता है। गेट का 7 अर्थ होता है। ठीक है, गेट का पहला अर्थ होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। गेट का दूसरा अर्थ होता है फेच। फेच क्या हो गया? जाकर लाना। जाकर लाना। गेट का देखो, गेट का तीसरा अर्थ होता है रिसीव। रिसीव का अर्थ क्या हो गया? पाना। गेट का देखो, गेट का चौथा अर्थ होता है अराइव। अराइव का अर्थ क्या होता है? अराइव होता है पहुंचना। ठीक है, और गेट का नेक्स्ट अर्थ क्या होता है? बाय। बाय का अर्थ क्या होता है? बाय का अर्थ होता है खरीदना। इतना ही नहीं, देखो आप गेट का 1 2 3 4 5, एक गेट का अर्थ होता है आपका हैपन। चला गया बाहर ना। गेट का नेक्स्ट जो अर्थ है, इसका मानो आप, होता है हैपन। हैपन का अर्थ क्या हुआ? हैपन का अर्थ होता है होना। ठीक है, और गेट का एक और अर्थ होता है पनिश। पनिश का अर्थ क्या होता है? दंड देना। ठीक है, तो गेट के 7 अर्थ निकलते हैं, यानी गेट 7 अर्थ को शो करता है। ये आपको बता रहे हैं गेट का फर्स्ट रूल। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे आप कहते हो कि सर आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन। क्या इसका अर्थ निकला? इसका अर्थ निकल रहा है कि सर आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे गेट का अर्थ क्या है? यहाँ पे गेट का अर्थ है अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड का शो कर रहा है सेंस। क्लियर? सेकंड देखो, जैसे कि आप कहते हो फेच। फेच का अर्थ क्या होता है? फेच होता है जाकर लाना। जाकर लाना। देखो, ब्रिंग में और फेच में डिफरेंस है। ब्रिंग क्या होता है? लाना, और फेच क्या होता है? जाकर लाना। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको मैं कहूंगा कि गो एंड गेट योर पापा हियर। पापा हियर, इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि जाओ और अपने पापा को यहां लेकर आओ। तो यहां पे गेट का अर्थ क्या निकल रहा है? यहां पे गेट का अर्थ निकल रहा है फेच, यानी कि जाकर लाना। ठीक है, थर्ड देखो आप, जैसे आप कहते हो रिसीव। सिंपल सी बात है, आप कहते हो आई गॉट योर लेटर। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे। तो यहां पे गेट का अर्थ क्या निकला? यहां पे गेट का अर्थ निकला आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। इसी प्रकार देखो आप, जैसे मान लो आप कहते हो, नेक्स्ट अर्थ है गेट का अराइव। अराइव क्या हो गया? पहुंचना। ठीक है, जैसे कहते हो कि आई गॉट टू द मीटिंग। आई गॉट टू द मीटिंग एट 11 AM। यहां पे गेट का क्या निकला? मैं मीटिंग में 11 बजे पहुंचा। मैं मीटिंग में 11 बजे पहुंचा। या देखो एक बात और देखो, आप ये भी कह सकते हो कि रानी गॉट
होम लेट, यानी कि यहां पे क्या इसका अर्थ निकला, इन दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है, अराइव यानी पहुंचना, रानी देर से घर पहुंची या मैं मीटिंग में 11 बजे पहुंचा। आपको इतना समझने में कोई प्रॉब्लम है अजय, कोई दिक्कत नहीं है? चलो ये 4 आपको क्लियर हो गया। अब देखो आप नेक्स्ट बाय, जैसे आप कहते हो देखो कि दिस इज ए नाइस वॉच, वेयर डिड यू गेट इट, क्या इसका अर्थ निकला, यह एक सुंदर घड़ी है, तुमने इसे कहां से खरीदा, तुमने इसे कहां से खरीदा। तो यहां पे गेट क्या अर्थ शो कर रहा है, बाय का, बाय मतलब खरीदना। फिर देखो आप कहते हो हैपन, जैसे आप कहते हो कि इट इज गेटिंग डार्क, तो यहां पे गेट का सेंस क्या है, द डार्कनेस इज टेकिंग प्लेस, यानी कि यहां पे गेट का मतलब होता है हैपन। हैपन मतलब, हैपन का अर्थ होता है होना, यानी अंधेरा हो रहा है। यहां देखो आप कहते हो कि रानी इज गेटिंग मैरिड, इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला कि रानी की शादी हो रही है, रानी की शादी हो रही है। तो यहां पे गेट क्या अर्थ शो कर रहा है, यहां पे गेट अर्थ शो कर रहा है हैपन का, यानी कि होने का। क्लियर? और देखो लास्ट आपको मैंने बताया था पनिश, पनिश कर क्या होता है, दंड देना। जैसे आप कहते हो योर पापा वुड गेट यू फॉर दिस मिस्टेक, योर पापा वुड गेट यू फॉर दिस मिस्टेक का क्या हो गया, योर पापा वुड पनिश यू फॉर दिस मिस्टेक। क्लियर? तो यहां पे गेट का सेंस क्या है, यहां पे गेट का सेंस है पनिश। स्वप्निल इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। तो ये आपको देखो, ये 7 इसका फर्स्ट रूल है, इट शोज 7 डिफरेंट मीनिंग्स, ये 7 अलग अलग अर्थ को दिखलाता है गेट। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग गेट के सेकंड पॉइंट पे, है ना। तो गेट का सेकंड पॉइंट देखो आप, देखिए आप ध्यान से, रूल सेकंड देखो आप, गेट इन या गेट इनटू, ये सेंस दिखाता है चढ़ने का, चढ़ने का कहां, किसी व्हीकल पे, किसी गाड़ी पे, कौन सी गाड़ी, ये सेंस शो करता है चढ़ने का। और गेट आउट ऑफ, ये सेंस करता है उतरने का। इसमें केवल 3 गाड़ी का ही हम यूज कर सकते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं कार का, टैक्सी का और बोट का। कार में, टैक्सी में, बोट में अगर आप चढ़ोगे, ठीक है, तो हम यूज करते हैं गेट इन या गेट इनटू, उतरने में हम यूज करते हैं गेट आउट ऑफ। क्लियर? जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी इज गेटिंग इनटू द कार, इनटू द कार, या आप इसका अपोजिट कर सकते हो कि रानी इज गेटिंग आउट ऑफ द कार। क्या सेंस निकला, पहले का क्या है, रानी कार में चढ़ रही है, दूसरे का निकला रानी कार से उतर रही है। ठीक है, तो कार में, टैक्सी में, बोट में हम यूज करते हैं किसका, गेट इन का या गेट इनटू का, और उतरने में गेट आउट ऑफ। और बाकी जो व्हीकल्स हैं, बाकी जो गाड़ियां हैं, उसमें हम यूज करते हैं गेट ऑन का और गेट ऑफ का। इसका भी अर्थ हो गया चढ़ना, इसका अर्थ क्या हो गया, उतरना। ठीक है, इस 3 गाड़ी को छोड़ के बाकी जितने व्हीकल्स हैं,
या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो बस है, ट्रेन है, प्लेन है, हॉर्स है, या कोई भी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। उस पर चढ़ने में आप यूज करोगे किसका, गेट ऑन का। उतरने में हम यूज करते हैं किसका, गेट ऑफ। क्लियर। जैसे मान लो आप कहते हो, आप वाक्य बोलना चाह रहे हो कि वे लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, तो आप क्या यूज करोगे, दे आर गेटिंग ऑन द ट्रेन। उतरने के सेंस में क्या हो जाएगा, दे आर गेटिंग ऑफ द ट्रेन। चढ़ने में गेट ऑन का, उतरने में गेट ऑफ का। अब सवाल देखो यहां पे ये उठता है, नाउ द क्वेश्चन arises, why do we use get into with car, taxi and boat, and why we use get on and get off with other vehicles। ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है। देखो है क्या, जिन गाड़ियों में, जिन व्हीकल्स में आप स्टक कर जाते हो, स्टक करने का सेंस क्या है, जिस गाड़ी में आप मूव नहीं कर सकते हो। कार में आप दौड़ सकते हो, कार में खड़े हो सकते हो, कार मूव कर सकते हो। बोट में कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, बोट में पलट जाएगा। नाव पे आप चढ़ते हो तो एक बार में बैठ जाते हो, मूव मतलब मूवमेंट आपका वहां बंद हो जाता है। तो जिस गाड़ी में आपका मूवमेंट नहीं होता है, वहां पर हम मतलब किसका यूज करेंगे, गेट इनटू, गेट इन और गेट आउट ऑफ का। और जिन गाड़ियों में आप मूव कर सकते हो, आप ट्रेन में आप टहल सकते हो, ट्रेन में खड़े हो सकते हो, बस में आप खड़े हो सकते हो, बस में टहल सकते हो, है ना। तो जिन गाड़ियों में आपका मूवमेंट होता है, जिन गाड़ियों में आप चल फिर सकते हो, मूव कर सकते हो, वहां यूज करते हैं किसका, हम गेट ऑन का, और यूज करते हैं किसका, गेट ऑफ। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल है, ठीक है। और उसके बाद देखो आपको इसका थर्ड पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। स्पोकन इंग्लिश हो या राइटिंग स्किल हो या लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी हो, आप लिटरेचर या पेपर या एग्जाम का सेट्स बनाने के दौरान आप कंफ्यूज होते हो। आप लिखा हुआ देखते हो कि ही इज बिटेन, फिर आप देखते हो ही गेट्स बिटेन। आप कंफ्यूज कर जाते हो कि ही इज बिटेन, ही गेट्स बिटेन में क्या डिफरेंस है भाई, आप समझ नहीं पाते हो। सो कुछ एरियाज में आप देखो फंस जाते हो। देखो यहां पे रूल थर्ड है, तो रूल थर्ड में देखो गेट प्लस वर्ब थर्ड या गेट प्लस वर्ब थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स का हम यूज करते हैं। ये क्या शो करता है, ये शो करता है या तो आपका पर्सनल एक्टिविटीज, सेकंड आपका शो करता है कि सडन और एक्सीडेंटल एक्शंस, ठीक है। यानी कि आपका व्यक्तिगत क्रियाकलाप, व्यक्तिगत आपका कोई काम हो उसको हम शो करते हैं। सेकेंड है कि जो काम अचानक होता है, जो काम अचानक होता है, एकाएक होता है, उसको हम दिखाते हैं गेट्स, ठीक है। और इसके साथ देखो जो एक्सप्रेशंस जुड़े हुए हैं, जैसे आप कहते हो मान लो कि गेट सेव्ड, या आप कहते हो गेट स्टॉलन, या कहते हो गेट मैरिड, या कहते हो गेट डाइवोर्स्ड। आप कहते हो जैसे गेट बर्न्ड, गेट किल्ड, या आप कहते हो गेट ड्रेस्ड, आप कहते हो गेट अनड्रेस्ड, ठीक है। या आप कहते हो गेट किडनैप्ड,
आप कहते हो गेट स्टैब्ड, ठीक है, आप कहते हो गेट वास्ड, ठीक है, इट इज, कई सारे एक्सप्रेशंस हैं जो गेट में होते हैं यूज, ठीक है ना। तो इनको यूज करने में हम यूज करते हैं गेट का। जैसे मान लो आप बोलना चाह रहे हो कि मैंने कपड़ा उतारा और दाढ़ी बनाया, यू वांट टू से कि मैंने कपड़ा उतारा और दाढ़ी बनाया, तो ये बात सिंपल पास्ट का है, ठीक है ना। मैंने कपड़ा उतारा और दाढ़ी बनाया, इसको कैसे बनाओगे? आई गॉट अनड्रेस्ड, क्या होता है? कपड़े उतारना। ड्रेस्ड क्या होता है? कपड़े पहनना। तो आई गॉट अनड्रेस्ड एंड गॉट सेट। सेकेंड देखो, जैसे कि आप कहते हो सिंपल कि उसका कार चोरी हो गया, अगर ये वाक्य उसका कार चोरी हो गया सिंपल पास्ट है, इसको कैसे बनाओगे? हिज कार गॉट स्टोलन। आप कहते हो कि उस दुर्घटना में उसको चाकू लग गया या उस लड़ाई में उसको चाकू लग गया। गेट स्टैब्ड का क्या होता है? चाकू लगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ही गॉट स्टैब्ड, ही गॉट स्टैब्ड इन दैट फाइट, ठीक है। इसी प्रकार देखो, जैसे कहते हो, आप कुछ भी कह सकते हो यूजिंग विद द हेल्प ऑफ गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, ओके, सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। आप कह रहे हो कि जनवरी में उन लोगों ने शादी किया और अप्रैल में उन लोगों का तलाक हो गया, ये कहना चाह रहे हो, क्या बोलोगे? दे गॉट मैरिड इन जनवरी एंड गॉट डाइवोर्स्ड इन अप्रैल। या कहते हो कि उस युद्ध में राजा मारा गया, तो क्या बोलोगे? द किंग गॉट किल्ड इन दैट फाइट। हम लोग टेंस के हिसाब से हम लोग केवल वर्ब को चेंज करेंगे। यहाँ जो एडजेक्टिव्स है सबके पहले लगाओगे एडजेक्टिव्स आप, मतलब गेट के बाद, तो गेट को हम गेट में सिर्फ हम वर्ब का यूज करेंगे, इसके साथ जो एडजेक्टिव्स है दे वुड रिमेन अनचेंज्ड, उनको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको सुजीत, आपको समझ में आया जो हम बता रहे हैं? सिर्फ गेट को चेंज करेंगे टेंस के अनुसार, ठीक है। उसका अपहरण हो जाता है, ही गेट्स किडनैप्ड, सिंपल प्रेजेंट। उसका अपहरण हो गया, ही गॉट किडनैप्ड। उसका अपहरण हो सकता है, ही माइट गेट किडनैप्ड, ठीक है ना। या मेरे कपड़े बारिश में धुल गए तो माई क्लॉथ्स गॉट वॉश्ड इन द रेन, ठीक है। तो टेंस के हिसाब से हम लोग केवल गेट को चेंज करेंगे और गेट के साथ जो पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव्स हैं वो उनका प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो जो मैंने यहाँ लिखा है कि सडन और एक्सीडेंटल एक्शंस, वो आपको हम दिखलाते हैं, ठीक है। देखो आप, जैसे मान लो आप कहते हो कि मेरी घड़ी टूट गई, एक ये वाक्य हुआ, ठीक है, ऑफ इट। और सेकंड आप देखते हो कि मेरी घड़ी टूट गई और फिर कहते हो कि मेरे घड़ी को तोड़ा गया। दोनों वाक्य में डिफरेंस है। मेरी घड़ी टूट गई, एक्सीडेंट है, मैं बाइक निकाला, घड़ी हाथ से गिरा और टूट गया। और मेरे घड़ी को तोड़ा गया यानी किसी ने पटक के तोड़ा उसको, डिफरेंस है। या देखो आप कहते हो कि वह नदी में डूब गया, ये एक वाक्य सिंपल पास्ट। फिर देखो आप कहते हो कि उसे नदी में डुबाया गया, डिफरेंस। वह नदी में डूब गया क्या है? एक्सीडेंट है। और उसे नदी में डुबाया गया यानी कि डेलिबरेट एक्शन है वो,
किसी ने उसको जानबूझ के उसको डुबाया, ठीक है। तो अगर डेलिबरेट अगर एक्शन होगा, अगर डेलिबरेट एक्शन होगा यानी कि जानबूझ के अगर कोई एक्शन करेगा तो उसमें हम यूज करते हैं पैसिव पैटर्न का, पैसिव पैटर्न का उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्शन वो अगर आपका सडन है या एक्सीडेंटल है तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, गेट प्लस एडजेक्टिव्स का। जैसे मान लो मेरी घड़ी टूट गई, सिंपल पार्ट इसका इंग्लिश क्या होगा, माई वॉच गॉट ब्रोकन, ठीक है। और मेरे घड़ी को तोड़ा गया, पैसिव डेलिबरेट एक्शन है ये, इसको हम कैसे बनाएंगे, माई वॉच वॉज ब्रोकन। इन द सेम वे आप कहते हो कि वह नदी में डूब गया, एक्सीडेंट है, कैसे बनाओगे आप, he got drowned in the river। अब उस नदी में डुबाया गया यानी किसी ने मिलकर उसको डुबाया या जानबूझ के उसको डुबाया गया, तो इसको आप कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे कि he was drowned in the river। तो ये आपको समझ में आ रही है बात, तो हम बता रहे हैं आपको। एनी प्रॉब्लम एनीवेयर? हम लोगों ने पहले क्या सीखा, गेट का 7 अर्थ होता है, ठीक है। अराइव, पनिश, अंडरस्टैंड, बाय, फेच, हैपन, ठीक है। सेकंड क्या था, व्हीकल्स में अगर आपको चढ़ना हो या आपको उतरना हो, ठीक है ना, तो कार, टैक्सी, बोट पे हम यूज करते हैं गेट इनटू, गेट आउट ऑफ का, ठीक है। और अदर व्हीकल्स में गेट ऑन का और गेट ऑफ का, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स।